नमस्ते यूट्यूब। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्कूल ख़त्म कर रहे हैं और कनाडा में बैचलर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। आज हम विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे। यह आपकी सभी खर्चों को कवर करती है। यह छात्रवृत्ति वार्षिक है और हर साल लगभग 30-40 छात्र इसे जीतते हैं। हाँ, ऐसी छात्रवृत्तियाँ थोड़ी हैं, लेकिन वे हैं। यही छात्रवृत्ति है, इसका नाम है, और यह टोरंटो विश्वविद्यालय में दाखिला लेने में मदद करेगी। मेरे पास पहले से ही एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में सीधे कैसे दाखिला लें, लेकिन आज इस वीडियो में हम इस छात्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे जो आपकी पढ़ाई के सभी खर्चों को पूरी तरह से कवर करेगी। टोरंटो विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक है। इस विश्वविद्यालय के 3 कैंपस हैं और यह टोरंटो शहर में स्थित है। यह शहर कनाडा के आर्थिक इंजन के रूप में भी जाना जाता है। इसे दुनिया के प्रमुख महानगरों में से एक माना जाता है और इसका क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा महत्व है। और एक पत्रिका में जो जीवन की समग्र गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है, टोरंटो 140 भाग लेने वाले शहरों में दुनिया में चौथे स्थान पर है। टोरंटो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ दुनिया के कई प्रमुख कलाकार अपने टूर के दौरान रुकते हैं। अब हम छात्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये आपकी सभी खर्चों को कवर करती है। कनाडा में ऐसी छात्रवृत्तियाँ ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा काफ़ी मजबूत है। ये छात्रवृत्ति केवल विदेशी छात्रों के लिए है। पीयर्सन छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता वे छात्र हैं जिन्होंने असाधारण शैक्षणिक उपलब्धियाँ और रचनात्मक क्षमताएं प्रदर्शित की हैं, जिन्हें उनके स्कूल के नेताओं द्वारा मान्यता प्राप्त है और जिनमें भविष्य में वैश्विक समाज में योगदान देने की क्षमता है, विश्वविद्यालय कहता है। छात्रवृत्ति के फाइनलिस्ट के बारे में, और ये हैं आवश्यकताएं। आपको एक विदेशी छात्र होना चाहिए जिसने कनाडा में स्कूल ख़त्म नहीं किया है, और आपको अपनी स्कूल के अंतिम वर्ष में होना चाहिए, यानी 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे होना चाहिए। तो आवश्यकताओं के मामले में यही सब है। अब हम इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं। पहली और शायद सबसे असामान्य बात यह है कि आपको इस छात्रवृत्ति के लिए अपने स्कूल द्वारा नामांकित किया जाना चाहिए। तो असल में आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। सही कहा, यह लिंक आपके शिक्षकों या प्रिंसिपलों को भेजना चाहिए। ये विशेष रूप से उनके लिए है। तो ये लिंक छात्रों के लिए नहीं है। यहाँ शिक्षक प्रक्रिया से परिचित हो रहे हैं। तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें आपके शिक्षक कहेंगे कि आप एक छात्र के रूप में योग्य हैं और आपको इस छात्रवृत्ति के लिए नामांकित किया जा सकता है। असल में पहले के लिए यही सब है। दूसरा है आवेदन करना। आपको सीधे आवेदन करना होगा, यानी आवेदन पत्र भरना होगा। इस बारे में मेरा पहले से एक वीडियो था, यानी दूसरे भाग में आप बस विश्वविद्यालय में आवेदन करते हैं, ऐसा होता है। आवश्यकताओं के बारे में मैं शायद केवल सबसे महत्वपूर्ण बातें ही बताऊंगा। पहली बात, आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज GPA उच्च स्तर पर होना चाहिए। और दूसरी बात, चूंकि आप एक विदेशी छात्र हैं, आपको उन्हें भाषा प्रमाण पत्र दिखाना होगा। TOEFL IBT में पासिंग स्कोर 88 है और IELTS में 6.5। बाकी के मुद्दे आप उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तीसरा और अंतिम, जब वे आपकी नामांकन और आपके आवेदन के दस्तावेज प्राप्त कर लेंगे तो आप ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। आपको इस बारे में एक ईमेल आएगा। अब हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, डेडलाइंस के बारे में। आपके नामांकन के लिए डेडलाइन आपके स्कूल द्वारा नवंबर के मध्य या अंत में समाप्त होती है और विश्वविद्यालय में दस्तावेजों की जमा करने की अंतिम तिथि लगभग 15 जनवरी है। लेकिन विश्वविद्यालय सलाह देता है कि आप अपने दस्तावेज पहले ही भेज दें, यानी नवंबर में, क्योंकि छात्रवृत्ति के लिए स्थान जल्दी भर जाते हैं। असल में यही सब कुछ है जो आपको इस छात्रवृत्ति के बारे में जानने की ज़रूरत है।